हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग एनिमल। अंदर की क्यूज है व्हाट इट लुक्स लाइक, व्हेन यू सॉ इट, वेयर यू सॉ इट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। कोई दिलचस्प प्राणी के बारे में वर्णन कीजिए। वो कैसा दिखता है, आपने उसको कब देखा, कहाँ देखा और आपके मुताबिक ये प्राणी दिलचस्प क्यों है। अब ऐसा ही प्राणी के बारे में, एनिमल के बारे में क्यू कार्ड आपको पूछा जा सकता है डिस्क्राइब योर फेवरेट एनिमल, और नीचे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन व्हाई इज़ इट योर फेवरेट। आप यही आइडिया को चूज़ करके फेवरेट एनिमल में भी बोल सकते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आपका फेवरेट एनिमल है या नहीं। दूसरी बात यह है कि जब भी आइल्स की एग्जामिनेशन में एनिमल्स के बारे में पूछा जाता है, तुरंत हमारे दिमाग में ख्याल आता है डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट। ये सारे बहुत ही कॉमन और बहुत सारे लोग इसको बोल चुके हैं। ट्राई टू बी यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर पीपल टॉक। इसलिए मैंने आज सिलेक्ट किया है टॉर्टोइस। हम टॉर्टोइस के बारे में बोलने वाले हैं। सो हम देखते हैं अब कि जब हमें थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। सो व्हाट इट लुक्स लाइक में पहले तो हमने बताया है कि वो टॉर्टोइस है और राउंड हार्ड स्टोन। थोड़ा सा उसका दिखा, वो कैसा दिखता है उसका डिस्क्रिप्शन है। आपने उसको कब देखा, बहुत बार देखा है। वेयर यू सॉ इट, इन द जू एंड टीवी। एंड दिलचस्प क्यों है, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन यानी वो कितने साल तक जिंदा रह सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ब्रेथ, उसकी सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो कहीं भी जिंदा रह सकता है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू talk and try to make it some meaningful interesting points about why do we think that this is an interesting animal। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसे मैंने वाइट में हाईलाइट किया है और जैसे जैसे हम उस वर्ड पे पहुँचेंगे हम साथ साथ उसको समझेंगे। चलिए क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। One interesting animal according to me is a tortoise। So हमने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है कि मेरे मुताबिक एक दिलचस्प एनिमल है tortoise यानी कछुआ। Tortoise is a reptile and is a land dwelling animal। Tortoise एक सरीसृप एनिमल है और वो ज़मीन पे रहता है। रेप्टाइल यानी जो पेट से घसीट के चलते हैं, जैसे कि सांप भी एक रेप्टाइल है। I think it is a really cute animal and it looks like a large round shaped boulder or a stone। So अगर आपको boulder नहीं बोलना है तो आप stone बोल सकते हो। boulder यानी बड़ा सा पत्थर। So मुझे लगता है कि ये एनिमल बहुत ही क्यूट है और एक बड़े राउंड शेप के बड़े से पत्थर जैसा ये दिखता है। It walks very slowly and timidly। ये बहुत ही धीमे से चलता है और timidly यानी डर डर के। If they spot danger, they take their mouth and limbs inside and appear like a shell। So tortoise की एक कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रकृति क्या है कि अगर वो डेंजर को यानी कोई हानि उनको होने वाली है, ऐसा कुछ अगर उनको लगता है तो वो अपना जो मुंह है वो अंदर ले लेते हैं और अपने जो हाथ और पैर, लिम्स यानी हाथ और पैर, उसे भी अंदर ले लेते हैं और एक शंख जैसा उनका आकार बना देते हैं। Turtles look vulnerable but their protective shell is very hard and strong। टर्टल दिखते भले ही वीक है लेकिन उनका जो बाहरी शेल है वो बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही ताकतवर भी होता है। वल्नरेबल यानी वीक। आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स सिंस माई चाइल्डहुड। मैंने उसको बचपन से बहुत बार देखा है। आई सॉ इट लास्ट बिफोर अ मंथ इन अ टीवी शो। मैंने इसे एक महीने पहले एक टीवी शो में देखा था। इट इज़ नॉट एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज बट इट इज़ ऑल्सो नॉट ईजिली सीन लाइक कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज। ये एक अलिप्त प्रजाति नहीं है। एक्सटिंक्ट यानी अलिप्त यानी जो अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोरस आर एक्सटिंक्ट। अभी एक भी डायनासोर हम नहीं देख सकते। ओके, सो टॉर्टोइस कोई एक्सटिंक्ट स्पीशीज नहीं है, लेकिन ये बिल्ली, कुत्ता और बंदर जैसे आसानी से यहाँ वहाँ दिखने वाले प्राणी भी नहीं है। There are many people who consider the tortoise to be a lucky animal and that it can bring them a fortune। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि टॉर्टोइस जो है वो एक लकी एनिमल है और वो उनको खुशियाँ लेके उनके जीवन में आ सकता है। यानी अगर हम टॉर्टोइस को अपने घर में रखते हैं तो हमारे जीवन में हैप्पीनेस, खुशियाँ, पैसे, उपलब्धियाँ, ये सब आएगा। It is illegal to keep a tortoise as a pet, so people keep silver and metal tortoise artifacts। घर पे सही वाला, सच वाला टॉर्टोइस रखना इलीगल है। सो लोग क्या करते हैं, सिल्वर और मेटल का टॉर्टोइस जो होता है उसे रखते हैं गुड फॉर्च्यून के लिए। आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियाँ, चीज़ें।
आई थिंक इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एनिमल बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग एनिमल है बहुत सारे कारणों की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ वेरी लेथार्जिक एंड अ हैवी एनिमल एंड स्टिल नोन टू लिव फॉर मोर देन 150 ईयर्स। सबसे पहली बात क्या है कि ये एक बहुत ही हैवी एनिमल है, यानी बहुत भारी है, और लेथार्जिक है यानी सुस्त है, पड़ा रहता है, फिर भी वो 150 जितने साल तक जिंदा रहता है। अनदर रीज़न इज़ दैट A tortoise can live and survive in any geographic conditions। कोई भी geographic conditions हो, धूप हो, बारिश हो, बहुत ठंड हो, वहाँ पे ये जिंदा रह सकता है। I also read somewhere that a tortoise can hold their breath for a very long time। मैंने कहीं पढ़ा था कि tortoise उनकी सांस जो है बहुत लंबे समय तक रोक सकते हैं। Additionally, tortoise can recognize sound, scent and behavior of their caretakers। Additionally, जो tortoise है वो उनके जो caretakers होते हैं, जिन्होंने उनको पाला है या जिनके इर्द गिर्द वो रहते हैं, वो उनकी आवाज़ पहचान सकते हैं, उनके शरीर की सुगंध पहचान सकते हैं और उनका बिहेवियर या उनकी एक्शंस भी पहचान सकते हैं। Once in my city, it rained so heavily on monsoon that there were floods all over। एक बार मेरे शहर में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। At that time, I remember seeing a few tortoises on the road who were lost due to heavy flow of water। तब मुझे याद है कि मैंने रोड पे कुछ कछुए देखे जो पानी के बहाव से खो गए थे। There is a moral story of the tortoise and the hare which teaches us that slow and steady wins the race। हमने बचपन में एक बोध वाली कहानी सुनी थी कछुए और खरगोश की, जो हमें सिखाता है कि जो धीमे चलता है लेकिन अपने ध्येय की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ता ही जाता है, वही हमेशा कोई भी चुनौती या कोई भी रेस जीतता है। अ टॉर्टोइस टीचेस अस टू बी काम एंड पेशेंट एंड कीप वॉकिंग टुवर्ड्स अवर गोल। कछुआ हमें क्या सिखाता है कि हमें शांत रहना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई कमेंट्स, फीडबैक या कोई क्वेश्चंस है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पे आइडियाज़ चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। ऑल द बेस्ट।